स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य क्या है? शब्दों का, बहुत से शब्दों का एक ऐसा समूह, एक निश्चित क्रमबद्ध समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कि बहुत से शब्द होंगे जो एक निश्चित क्रम में, जैसे राम स्कूल जाता है, एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं और यह क्या होते हैं, एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो इससे हमको एक अर्थ प्रतीति हो रही है, पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो स्कूल को जा रहा है। तो आइए अब हम वाक्य को के प्रकार समझते हैं, वाक्य के अंग समझते हैं और वाक्य के तत्व समझते हैं। वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी: सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ व्यक्त करे। वाक्य सार्थक ही होगा, अर्थात वाक्य का कोई न कोई अर्थ होगा। मुख्य रूप से जो वाक्यों के तत्व होते हैं उसमें पद क्रम, अन्विति, क्रमबद्धता, सार्थकता और पूर्णता, ये होते हैं। अन्विति का मतलब होता है जैसे कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया होगी। पद क्रम यानी कि पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी, फिर सहायक क्रिया होगी, इस प्रकार से। और सार्थकता यानी कि उस वाक्य की कुछ न कुछ सार्थकता होगी। निकटता मतलब वाक्य के जो शब्द हैं यानी जो पद हैं वो एकदम निकट होंगे। ऐसा नहीं कि एक राम हमने एक लाइन में लिखा, दूसरी लाइन में स्कूल लिखा, तीसरी लाइन में जाता है लिखा, तो इससे वाक्य नहीं बन पाएगा। ऐसे ही क्रमबद्धता यानी कि क्रम से होना चाहिए। जो भी हम लिखेंगे, कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया, इस प्रकार से क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। आइए एक बार इसको लिखित रूप में समझते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं पद क्रम, अन्विति, सार्थकता, निकटता, पूर्णता। पद क्रम का मतलब है पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। अन्विति का तात्पर्य है जिस वचन का कर्ता या कर्म है उसी वचन की क्रिया होगी। जैसे राम खाती है नहीं होगा, राम खाता है होगा। इसी प्रकार सार्थकता, वाक्य सार्थक यानी अर्थ होना चाहिए उसका कुछ न कुछ। निकटता का मतलब है निकट होने चाहिए और पूर्णता का मतलब है पूर्ण होने चाहिए। तो अब देखते हैं वाक्य के दो घटक यानी अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आइए उद्देश्य और विधेय को समझते हैं। सामान्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य यानी सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं, और एक विधेय जिसको जो बात कर्ता के बारे यानी सब्जेक्ट यानी उद्देश्य के बारे में जो बात कही गई है उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम यहाँ पर उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है यहाँ पर विधेय है। आइए अब जानते हैं उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य यानी कर्ता, जिसके संबंध में वाक्य में कोई बात कही जाती है उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य में कर्ता या कर्ता विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्र क्या है, उद्देश्य है, और हिंदी पढ़ रहे हैं विधेय है। अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये हैं। अब इनको याद करने की हम एक ट्रिक देखते हैं। क्या है कि एक वाक्य याद करना है आपने, विधान की इच्छा से निषेध आज्ञा पर मुझे संदेह और विस्मय हुआ, इसलिए मैंने संकेत में प्रश्न पूछा। तो इसमें आप देखिए, विधान मतलब विधानवाचक वाक्य, इच्छा यानी इच्छावाचक वाक्य, निषेध यानी निषेधवाचक वाक्य, आज्ञा यानी आज्ञार्थक वाक्य, संदेह अर्थात संदेहवाचक वाक्य, विस्मय अर्थात विस्मयवाचक वाक्य, संकेत अर्थात संकेतवाचक वाक्य, और प्रश्न यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये याद करने का ट्रिक है, इसको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार
विधानवाचक वाक्य को अब हम समझते हैं। विधानवाचक वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिस वाक्य से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है। जैसे मोहन खाता है, वर्षा हो रही है, इनसे किसी के कार्य के होने का बोध हो रहा है। अब निषेधवाचक वाक्य की बात करते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध हो या नकारात्मकता का बोध देने वाला वाक्य क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे हरि ईमानदार नहीं है, राधा स्कूल नहीं जाती है। इन वाक्यों में आप देखें कि इनसे नहीं होने का बोध होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसी बातें या ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे आपने कल क्या पढ़ा? क्या भावे सज्जन है? तो इनमें देखिए आप कि वाक्य हैं, प्रश्न हैं। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें मनोविकारों या मनोभावों के अतिरेक या संबोधन का भाव हो, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर पुष्प है। जैसे हे राम ये क्या हो गया? तो ये जो हैं विस्मयवाचक वाक्य हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कल सभी गाना गाएंगे, आप अपने अपने घर चलिए। अब बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य की। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा या शुभकामना का भाव व्यक्त हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश मैं पक्षी होता। तो नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। तो इन दोनों वाक्यों में इच्छा जाहिर की गई है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने में संदेह का भाव हो। जैसे किंचित, कदाचित, शायद, संभवतः शब्द लगाकर ऐसे लिखे जाते हैं। तो अब हम बोलते हैं संकेतवाचक वाक्यों के बारे में। संकेतवाचक वाक्य जब वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड हो, आश्रित हो या अवलंबित हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक वाक्य है परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी। तो दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना निश्चित हो रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद।